नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माँ विश्वमोहिनी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वमोहिनी की कथा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों, विशेषकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीरामचरितमानस के बालकांड में विस्तार से वर्णित है। यह कथा मुख्य रूप से देवर्षि नारद के अहंकार को नष्ट करने और भगवान विष्णु के राम अवतार के पीछे के कारणों को स्पष्ट करती है। कथा की शुरुआत तब होती है जब नारद मुनि हिमालय की एक गुफा में गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या को देख देवराज इंद्र को लगा कि नारद जी उनका सिंहासन स्वर्ग छीनना चाहते हैं। इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अप्सराओं और वसंत ऋतु का मायाजाल बिछाया, लेकिन नारद जी विचलित नहीं हुए। कामदेव ने हार मानकर नारद जी के पैर छुए और उनसे क्षमा मांगी। इस विजय के बाद नारद जी को यह अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव वासना को जीत लिया है। उन्होंने यह बात शिवजी और ब्रह्मा जी को बताई, जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि वे यह बात विष्णु जी को न बताएं। नारद जी ने शिवजी की सलाह नहीं मानी और बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु को अपनी इस महान विजय के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त का अहंकार तोड़ने के लिए अपनी योगमाया से एक अद्भुत और सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर के राजा शीलनिधि थे, जिनकी पुत्री विश्वमोहिनी, जिन्हें कुछ ग्रंथों में श्रीमती भी कहा गया है, अत्यंत रूपवती थी। जब नारद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी के हाथ की रेखाएं देखी। रेखाओं के अनुसार नारद जी अपना वैराग्य भूल गए और स्वयं उस राजकुमारी से विवाह करने की ठान ली। विवाह की इच्छा लेकर नारद जी पुनः विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें अपना हरि जैसा रूप दे दें। संस्कृत में हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिनमें भगवान विष्णु के साथ साथ बंदर, वानर भी शामिल है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, मुनिवर, मैं वही करूँगा जो आपके लिए हितकारी होगा। पूर्णविराम। भगवान ने नारद जी को बंदर जैसा मुख दे दिया, लेकिन नारद जी को लगा कि वे अब विष्णु जी जैसे सुंदर दिख रहे हैं। नारद जी बड़े उत्साह के साथ विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर की सभा में 2 शिवगण भी मौजूद थे, जिन्होंने नारद जी का उपहास किया और उन्हें दर्पण पानी में अपना चेहरा देखने को कहा। राजकुमारी ने जब नारद जी का बंदर जैसा मुंह देखा तो वह डर गई और उन्हें छोड़कर राजा के वेश में आए भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी। जब नारद जी ने जल में अपना चेहरा देखा और उन्हें अपनी कुरूपता का पता चला तो वे क्रोध से भर उठे। क्रोधित होकर नारद मुनि बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु को कठोर श्राप दिए, जो आगे चलकर राम अवतार का आधार बने। जैसे आज मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, वैसे ही मनुष्य अवतार लेकर आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। पूर्णविराम। जिस बंदर का मुख देकर आपने मेरा मजाक उड़ाया है, वही वानर जाति संकट के समय आपकी सहायता करेगी। पूर्णविराम। जैसे ही विष्णु जी ने अपनी माया हटाई, नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान ने बताया कि विश्वमोहिनी स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप थी और यह सब उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए किया गया था। विश्वमोहिनी के रूप की पूजा विशेष रूप से भगवान विष्णु की माया शक्ति के रूप में की जाती है। चूंकि विश्वमोहिनी कोई स्वतंत्र देवी नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही एक मायावी और दिव्य स्त्री अवतार मोहिनी रूप का एक स्वरूप है, इसलिए उनकी पूजा के विधान मोहिनी एकादशी और विष्णु भक्ति से मेल खाते हैं।